महाकुंभ भगदड़ से जुड़ा एक और चौंकाने वाला खुलासा इस वक्त हुआ है। दैनिक भास्कर ने ही ये रिपोर्ट की है, इन्वेस्टिगेट किया है कि 49, 61 या 100 भगदड़ में मौतों का आंकड़ा क्या। और ये सवाल ये क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि ये मौतों का आंकड़ा बढ़ा हुआ है, ऐसा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट का मानना है। महाकुंभ में एक नहीं 3 जगह भगदड़ हुई। ये एक चौंकाने वाला खुलासा है कि अभी तक हमें लग रहा था कि अभी एक और भगदड़ थी जिसको छुपाया गया था, लेकिन अभी तीसरी भगदड़ की भी खबर सामने आ रही है, जिसे भी आपके सामने दबा दिया गया, छुपा दिया गया। जीटी रोड पर भी 5 मरे, ऐसी खबर बताई जा रही है। तो ये बता रहे हैं कि दैनिक भास्कर ने छानबीन की, प्रशासन के दावों और आंकड़ों में कई लूप होल्स नजर आते हैं। और 29 जनवरी को कहा गया कि 30 मौतें हुई हैं, 25 की पहचान हो गई है। 30 जनवरी को भास्कर रिपोर्टर को मोतीलाल नेहरू कॉलेज में 24 लावारिस शव रखे मिले। अगर इनमें से बीते दिन 5 घटा भी दें तो नई 19 लाशें सामने थी। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़कर तो 49 हो जाती है, लेकिन सरकारी आंकड़ा आपको 30 ही बता रहा है। छानबीन में दैनिक भास्कर टीम ने 2 सवालों के जवाब तलाशे और इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में जरा पढ़िए वो सवाल क्या हैं, जिसके जवाब तलाशने बेहद जरूरी क्यों है। सवाल नंबर 1 है कि आखिर मरने वालों की असली संख्या क्या है। तो इनको जवाब की तलाश करते हुए, इस सवाल के जवाब की तलाश करते हुए 3 बातें पता चली हैं। पहली बात कि 30 नहीं 49 मौतें हुई हैं। रिपोर्टर फरहत खान 30 जनवरी को मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पहुंचे और यहां गुरुवार दोपहर 24 लावारिस शवों की फोटो लगाई गई। एक दिन पहले प्रशासन ने दावा किया था कि 30 लोगों की मौत हुई है और उनमें से 25 की पहचान कर ली गई है। सामने 24 लावारिस शवों की तस्वीरें थीं। अगर कल के 5 भी इनमें मिला लें तो भी यहां 19 नई लाशें आई हैं। अगर इन्हें 30 में जोड़ दें तो मरने वालों की संख्या 49 होगी ना। वहीं फरहत ने कुछ अफसरों और कर्मचारियों से बात की और लावारिस लाशों की लिस्ट चेक करने की कोशिश की। एसडीएम आशुतोष मिश्रा से बातचीत में सामने आया कि 29 जनवरी को यहां 40 से 50 शव रखे हुए थे। एसडीएम आशुतोष मिश्रा से बातचीत में सामने आया कि 29 जनवरी को यहां 40 से 50 शव रखे थे। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस में बैठे एक स्वास्थ्यकर्मी ने बताया कि 20 शव अब भी रखे हुए हैं। हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं की जा सकी है। दूसरा जवाब इनको यह समझ में आता है कि देश के अलग अलग राज्यों में कुंभ से अब तक 41 शव लौटे। भले ही प्रशासन मरने वालों का आंकड़ा 30 ही बता रहा हो, लेकिन अब तक 41 शव देश के अलग अलग इलाकों में पहुंच चुके हैं। अकेले यूपी के 8 जिलों में 16 शव पहुंचे हैं। इसमें गोरखपुर बलिया में 4-4 शव, जौनपुर में 3, लखनऊ, मऊ, गोंडा, सिद्धार्थनगर और प्रयागराज में 1-1 शव लाए गए हैं। यूपी को छोड़ बाकी राज्यों में अब तक 25 शव जा चुके हैं। इनमें बिहार में 8, कर्नाटक 4, हरियाणा राजस्थान में 3-3, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 2-2, असम, गुजरात और उत्तराखंड में 1-1 शव परिजनों के पास आए हैं। तो इन्होंने सारे स्टेट में कितने कितने शव आए, बिल्कुल जो सरकारी आंकड़ा है वहां से इन्होंने काउंट करके आपको दिखा दिया। सिंपल मैथ्स है। दैनिक भास्कर ने मृतकों के अलग अलग आंकड़ों पर अपर मेलाधिकारी विवेक चतुर्वेदी से बात की और उन्होंने कहा कि उन्हें मरने वालों की कुल संख्या की जानकारी नहीं है। ये और भी ज्यादा चौंकाने वाला है और इस बारे में मेलाधिकारी से बात करने को कहा। किस तरह से मौत का आंकड़ा आपसे छिपाए जा रहे हैं। तीसरी बात जो सामने आ रही है इस सवाल को तलाशते हुए कि कफन पर लिखे नंबर 61 का मतलब, भगदड़ में जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें बॉडी बैग में रखकर परिजनों को सौंपा जा रहा है या फिर उनके घर भेजा जा रहा है। छानबीन में दैनिक भास्कर को बैग नंबर 17, 39 और 61 तक के फोटो वीडियो मिले हैं। सवाल है कि बॉडी बैग पर लिखे इन नंबर्स का मतलब फिर क्या है। 61 नंबर क्यों लिखा जाएगा अगर वो उसका संख्या नंबर नहीं है तो। हालांकि ना तो प्रशासन और ना ही अस्पताल में कोई भी इस नंबर का मतलब बताने को तैयार है। अब इस नंबर का मतलब ही बता दो फिर, अगर कुछ ऐसा ही शक हो रहा है। लेकिन इसका भी जवाब, जैसे संख्या का जवाब नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं हमें नहीं पता, वैसे ही संख्या का मतलब भी कोई नहीं बता रहा है। एक डॉक्टर ने ऑफ कैमरा बताया कि ये शवों की नंबरिंग है। बॉडी बैग पर नंबर इसलिए लिखा जाता है ताकि लाशों की पहचान की जा सके। सवाल नंबर 2 आप सुनिए, महाकुंभ में भगदड़ की कितनी घटनाएं हुई हैं, यह भी छुपाया जा रहा है आपसे। दूसरी घटना के बारे में भी मीडिया ने आपको बताया। तीसरी घटना के बारे में अभी दैनिक भास्कर आपको रिपोर्ट कर रहा है कि कितनी भगदड़ की घटनाएं हो चुकी हैं। पहली वाली तो वैसे ही नकारी जा रही थी, शुरू में 17 घंटे तक सब कुछ नकारा जा रहा था, मौत के आंकड़े छिपाते रहे। और दूसरी तीसरी भगदड़ तो पूरी तरह से इन्होंने डिलीट ही कर दिया चैप्टर से। महाकुंभ में एक नहीं बल्कि 3 जगह भगदड़ हुई, हर जगह मौतें हुई। छानबीन में सामने आया कि 28 से 29 जनवरी की रात संगम नोज इलाके के अलावा ओल्ड जीटी रोड,
और झूसी साइड के एरावत द्वार के पास भी भगदड़ मची थी। ओल्ड जीटी रोड पर 5 मौत और एरावत द्वार पर 24 मौत होने की बात सामने आ रही है। प्रशासन ने सिर्फ संगम तट पर मची भगदड़ में 30 की मौत और 60 के घायल होने की बात स्वीकार की है। इन तीनों जगहों पर मौतों की संख्या जोड़ दी जाए तो यह संख्या 59 होती है। ये देखिए, उन्होंने पूरा एक मैप में बताया हुआ है कि इस तरफ से भीड़ आई, यहां लोग सो रहे थे। संगम नोज जहां भगदड़ हुई वो वाली जगह कौन सी है वो देख लीजिए, और फिर सेक्टर 20 अखाड़ा क्षेत्र कौन सा है, और सेक्टर 21 दूसरी भगदड़ यहां हुई। ओल्ड जीटी रोड पर गाड़ी ने 5 को कुचला, फिर भगदड़ हुई। 29 जनवरी सुबह 8 से 9 बजे के बीच ओल्ड जीटी रोड की तरफ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेला क्षेत्र में आ रहे थे। इसी बीच मुक्ति मार्ग पर एक महामंडलेश्वर की गाड़ी वहां से गुजर रही थी। इस दौरान 2-3 महिलाएं वहां गिर पड़ी। गाड़ी महिलाओं को रौंदते हुए निकल गई। इसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। इसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक बच्ची भी शामिल थी। सीओ रुद्र प्रताप ने बताया, गाड़ी बैक करने के दौरान 5 लोग घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मरने वालों की शिनाख्त कराई जा रही है। झूसी की भगदड़ में 24 मौतें होने का दावा बताया जा रहा है। ये झूसी की घटना मैं आपको बता दूं वो है जो कि सेकंड भगदड़ की खबर आपके सामने लाई गई थी, जिसे भी छुपाया गया था, और वहां पर 24 मौतों की बात बताई जा रही है। संगम नोज से 2 किलोमीटर दूर झूसी में एरावत द्वार के पास भी भगदड़ हुई थी, और यह भगदड़ सुबह 6 बजे के आसपास हुई। लोगों से बातचीत के आधार पर दावा किया जा रहा है कि यहां 24 मौतें हुई हैं। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर सचिन गुप्ता और विकास श्रीवास्तव ने यहां पड़ताल की। लापता व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए रिपोर्टर सेक्टर 20 के पुलिस बूथ पर गए। वहां उन्होंने 4 पुलिसकर्मियों से बात की और उन्हें लापता शख्स की तस्वीर दिखाई। पुलिसकर्मियों ने उन्हें सेक्टर 20 के खोया पाया केंद्र पर जाने की सलाह दी थी। लॉस्ट एंड फाउंड जो एक कियोस्क होता है। रिपोर्टर खोया पाया केंद्र पर गया, लेकिन वहां लापता व्यक्ति का कोई डेटा नहीं मिला। फिर वो पास की पुलिस चौकी पर गए, जहां उन्होंने डेटा खंगाला। पता चला कि लापता व्यक्ति का मोबाइल पुलिसकर्मियों को एरावत द्वार घाट के पास पड़ा मिला था। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने बताया कि भगदड़ में बहुत सारे बैग छूट गए थे और उन्होंने एक एक बैग की तलाश की है। एम्बुलेंस ड्राइवर्स की माने तो मरने वाले 100 से ज्यादा होंगे। अब ये बात क्यों कह रहा है दैनिक भास्कर, आप ये देखिए, एम्बुलेंस ड्राइवर्स की विटनेस पर ये बात कह रहे हैं। सेक्टर 20 सब सेंट्रल हॉस्पिटल में रिपोर्टर ने यहां 3 एम्बुलेंस ड्राइवरों से बात की। एक ड्राइवर ने दावा किया कि 29 जनवरी की तड़के हॉस्पिटल में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। वो लाशों को कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और पटना तक छोड़कर आए हैं। दूसरे ड्राइवर का दावा है कि भगदड़ के समय उनकी एम्बुलेंस पर लोग जान बचाने के लिए चढ़ गए थे। सोचिए किस तरह का मंजर उस वक्त होगा। उन्होंने कुछ बच्चों को बचाकर एम्बुलेंस में बिठा लिया था। तीसरे ड्राइवर ने दावा किया कि सेक्टर 20 के हॉस्पिटल में करीब 25-30 लाशें आई थीं। एक डॉक्टर ने सभी लाशों के फोटो भी खींचे थे। हॉस्पिटल के एक कर्मचारी ने बताया कि उस दिन लगातार लाशें आ रही थी और सभी लाशों को बाद में एसआरएन सहित दूसरे अस्पतालों में भेज दिया गया। एरावत द्वार पर एक चाय दुकानदार ने बताया कि भगदड़ के बाद उनकी दुकान के बाहर ही 5 लाशें पड़ी थीं, जिनमें 4 महिलाएं और एक पुरुष था। भीड़ ने उनकी पूरी दुकान लूट ली और 20 पेटी पानी की बोतलें उठा ले गए। उन्होंने बताया कि चौराहे पर 5 लाशें पड़ी थीं और लोगों के कपड़े बिस्तर छूट गए थे। सेक्टर 2 स्थित सेंट्रल हॉस्पिटल में महाकुंभ में मरने वालों की संख्या को लेकर रिपोर्टर सचिन गुप्ता ने एम्बुलेंस ड्राइवरों से बात की। एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने दावा किया है कि सेंट्रल हॉस्पिटल में करीब 90 से 100 लाशें आई थीं। सभी को बड़े अस्पतालों की मॉर्चरी में भेज दिया गया, और इसका ऑडियो दैनिक भास्कर के पास भी है। और एम्बुलेंस के ड्राइवरों ने यूपी के आजमगढ़ से लेकर कर्नाटक तक लाश छोड़ी हैं। सोचिए, महाकुंभ प्रशासन ने मौतों को लेकर आखिर क्या कहा है, अब ये भी सुन लीजिए। संगम तट पर मची भगदड़ के 17 घंटे बाद बुधवार शाम 6:30 बजे महाकुंभ नगर के पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी वैभव कृष्ण और मेलाधिकारी विजय किरण आनंद मीडिया सेंटर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे। वैभव कृष्ण ने बताया कि प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर मुख्य स्नान था। ब्रह्म मुहूर्त से पहले देर रात 1 से 2 बजे के बीच मेला क्षेत्र के अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए। बैरिकेड्स तोड़कर दूसरी ओर पहुंचे लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि इसके बाद मेला प्रशासन ने तुरंत एक मार्ग बनाकर एम्बुलेंस की मदद से 90 लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जिनमें से 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 30 तक ही अभी तक इनका आंकड़ा है। और जो ये खबर है, जो इन्वेस्टिगेशन है, देखिए कहां तक बता रही है, किस तरह से प्रशासन कितना कुछ छुपा रहा है। सरकार को भले ही 17 घंटे लगे ये बताने में कि भगदड़ 30 लोगों की मौत हुई है, लेकिन दैनिक भास्कर रात 2 बजे से न सिर्फ इसकी पुष्टि कर रहा था बल्कि मौतों का आंकड़ा भी सामने ला रहा था। तो ये खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है और ये कितना चौंकाने वाला है कि एक पूरा प्रशासन
सिर्फ इसको छुपाने पर लगा हुआ है। मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि ऐसी घटनाएं ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुई हैं, कहीं पर भी हो सकती है, किसी के भी राज्य में हो सकती है, किसी की भी सरकार में हो सकती है, लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए इस पूरी घटना को दबाने की कोशिश की जा रही है, उससे एक बात तो साफ है कि योगी आदित्यनाथ ने जो किया वो अक्षम्य है, माफी के लायक नहीं है और ये उस गद्दी पर बैठने के लायक भी नहीं है। सत्यमेव जयते।